अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ज़ुबैर साहब से हम जानेंगे कि बहुत सारे लोग जो नायब तहसीलदार की जॉब्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है। फिर हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक्सपेक्टेड जॉब्स हैं, लाइक अपकमिंग जॉब्स हैं नायब तहसीलदार की, उनके हवाले से कि जी ये कब तक एक्सपेक्टेड हैं। पहली बात, इसका सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो इन सारे के ऊपर यकीनन वन एंड ओनली शहजाद साहब, एक्सीलेंसी, कैसे हैं सर? सर बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलिए, शुक्रिया सर। तो सर सुना है कि नायब तहसीलदार की जॉब्स आ रही हैं। आप क्या लगता है, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सर आनी चाहिए, इसमें तो किसी शख्स की कोई दो राय नहीं है कि नहीं आनी चाहिए। चलिए, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगी। ओके। अच्छा, तो ये लास्ट टाइम पहले हम डिस्कस करते हैं उसका प्रीवियस बैकग्राउंड, फिर हम जिक्र करेंगे कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है और इसका क्या स्टेटस है। अच्छा सर, लास्ट टाइम जब ये आई थी ना सीट्स, हाँ जी। तो अभी मैंने रैंडमली चेक किया है, ओपन हम्म, मेरिट की 2020-21 में आई थी। 2020 के बिल्कुल एंड में आई जी, थी। 2020-21 हम उसे कह सकते हैं। हाँ जी। अब उस वक्त ये सारी की सारी सीट्स आई थी डिवीजन वाइज। ठीक है। नायब तहसीलदार BS14 रेगुलर पोस्ट, ओके। डे फर्स्ट से, ठीक हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर। ठीक है। अब सर, डिवीजन वाइज जब सीट्स आती हैं तो हाँ जी। कंसर्न डिवीजन के ही लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये जिलेदार में होता है, या लाइक चलो, जिलेदार के तो रीजन्स अलग बने हुए थे ना, उसके तो हाँ, इरिगेशन के या रीजन्स ट्रैफिक थे ना। वार्डन के उधर। हाँ जी, जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स की आती हैं या कोई और। तो अब जैसे सरगोधा डिवीजन है, हाँ जी। उसमें 4 अजला हैं: हम्म, सरगोधा, हम्म। कुशाब, भक्खर एंड मियांवाली। ये ओवरऑल इसमें बेहतर तो ये होता है कि जिन डिवीजन की सीट्स आ जाती हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि उसका मेरिट कम रहता है हम्म, ऑल ओवर पंजाब में की निस्बत। लेकिन फिर उन लोगों के लिए नुकसान होता है जिस डिवीजन की सीट्स नहीं आती, या किसी एक डिवीजन में 2 सीट्स आई हैं और एक में 10 आई हैं। अब अब वो ये तो इम्बैलेंस। सर, हाँ। अब ये तो एक और बात है ना। अब कहीं पर ज़्यादा सीट्स खाली हैं तो वो ज़्यादा आ जाएंगी, जहाँ पर कम खाली हैं तो कम आ जाएंगी। हम्म। बट ओवरऑल उस डिवीजन के लोग ही अप्लाई कर हाँ, सकते पहला हैं। जो है वो इक्वलिटी होती है, पूरे पंजाब से लोग अप्लाई करें। हम्म। दूसरे में इक्विटी होती है, जहाँ ज़रूरत है उसके मुताबिक ना। अच्छा, तो सारे मतलब इस तरह सिर्फ डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब पिछली दफ़ा का सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे हम्म, पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेना। हम्म, पिछली दफ़ा जब ये इश्तिहार आया था, हम्म, तो ओपन मेरिट की जब सीट्स आई थी नायब हम्म। तहसीलदार की, उसमें जो मेल के लिए 18 साल से लेकर 33 ईयर्स तक, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, 18 से 33 तक। 18 से 28 प्लस हम्म। 5, ओके। 33 ईयर्स तक। हाँ और जी। ख़वातीन के लिए 18 साल से 36 ईयर्स तक, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे आप कह रहे हैं तो ये अच्छी जी, खासी एज है। अच्छा जी। हम्म, अब ये तो थी इसकी एज। हम्म, अब इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो हम्म। ग्रेजुएशन या BA या बैचलर्स मांगी गई थी। यानी इक्वल टू 14 ईयर। जी, इक्वल टू 14 ईयर्स। अब ये इसकी दूसरी थी। हम्म। अब तीसरा ये था कि इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कंसर्न अपने डिवीजन्स के अंदर थी। ठीक है। ये तो था प्रीवियस पेपर, हम्म। प्रीवियस एड के और अंदर जो लास्ट टाइम एलिजिबिलिटी। इनका पेपर कैसा था? 1 पेपर था, 2 था, 3 थे, हाँ, 4 अच्छा, थे। अब पिछली दफ़ा जब ये ऐड आया था, जो 2020 वाला हमने हम्म, देखा है, हम्म। उसके अंदर नायब तहसीलदार और तहसीलदार के दो दो पेपर थे। ओके। लेकिन इस दफ़ा तहसीलदार के भी 3 पेपर रखे गए हैं: हम्म, रेवेन्यू लॉज, हम्म। जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश इंग्लिश। ऐसे। जी। अब ये जो आ रहा है हम्म। इस नहीं, बार, पहले आप ये बताएं कि लास्ट टाइम नायब तहसीलदार का क्या था। नहीं इस दफ़ा, बल्कि तहसीलदार के तो 4 पेपर थे। ठीक है। पहले सर स्क्रीनिंग हुआ, उसके बाद उसके बाद 3 पेपर हुए, मतलब इंग्लिश उर्दू। इंग्लिश का, उर्दू का, हाँ। और उसके बाद लॉ का, रेवेन्यू लॉ ठीक का। है। मतलब इस दफ़ा 4 पेपर हुए हैं। अच्छा, अब जो पिछली दफ़ा अलबत्ता 2 थे। ठीक है। अब इस दफ़ा, अच्छा, पिछली दफ़ा नायब तहसीलदार के भी 2 पेपर थे। ठीक है। एक था MCQs बेस्ड पेपर इंग्लिश का, ओके। 100 नंबर का इंग्लिश का, जिसके अंदर कोई सेंटेंस करेक्शन थी, जिसके अंदर सिमिलर एक्टिव। अपोजिट वर्ड्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पेलिंग इडियम्स, मिस्टेक वगैरह। स्पेलिंग ठीक है। मिस्टेक्स, मतलब इस तरह का ओके। पैटर्न था। और 100 नंबर का जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर, जिसमें 30% कंप्यूटर था। ओके। यानी 70 नंबर जीके। फिर उसमें इंग्लिश नहीं होगी। जी, उसमें इंग्लिश नहीं थी, उसमें ओके। 70 नंबर जीके के हम्म। और 30 नंबर एडिशनल कंप्यूटर के थे। ओके, ये ठीक हो था गया। प्रीवियस पेपर। पैटर्न। अब इस दफ़ा हम
सबसे पहले तो ये देखें ना कि ये सीट्स एक्सपेक्टेड कब है, ठीक है। उसके बाद आएंगे ना कि इसका एक्सपेक्टेड इसका सिलेबस क्या होगा। हाँ जी। राइट नाउ सर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हम्म, तमाम अपने फील्ड फार्मेशन से ये डाटा इकट्ठा कर लिया है ठीक कि है। हमारे पास डिवीजन वाइज कितनी सीट्स नायब तहसीलदार की खाली पड़ी हैं। ओके, ठीक हो गया, डाटा लाहौर पहुंच गया है। डाटा आ चुका है। ठीक है। जब डाटा आ जाता है तो फिर रैशनल होता है कि वाकई ऐसे है, हाँ जी। क्योंकि ये ओपन मेरिट की भर्ती होनी है, मिनिस्ट्रियल कोटा नहीं है। मिनिस्ट्रियल कोटा नहीं है। अब ओपन मेरिट की फिर वो देखते हैं कि हमारे पास टोटल सैंक्शन पोस्ट कितनी है, और फिर ये जो पोस्ट जा रही हैं इनमें से कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं है जो कि कोटे के अगेंस्ट आती है, जो प्रमोशन के थ्रू फिल होनी है। अच्छा, इसमें जो मिनिस्ट्रियल कोटा होता है उसमें सिर्फ डिपार्टमेंटल लोग अप्लाई जी, कर सिर्फ सकते हैं? डिपार्टमेंट के लोग ओके। अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, अच्छा, अब क्या है कि वो इसको थ्रैश आउट कर रहे हैं। हम्म। थ्रैश आउट करने के बाद फिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन को जाएगी। मीन डाटा अभी को तक डाटा को मुझे तो और रिलायबल बना रहे हैं और एक्चुअल बना रहे हैं। एक्चुअल, अच्छा ये अब ये कि ये कोई पब्लिक सर्विस कमीशन को चली गई रिक्विजिशन तो नहीं गई अभी तक। ठीक है। अलबत्ता इसके ऊपर तकरीबन Process है। 95% काम हो चुका है ठीक है। महकमे के अंदर ना, इंटरनली। हम्म, यकीनन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इतना बड़ा महकमा है, टाइम वहाँ लगता पे है। रिक्रूटमेंट के लिए डाटा इकट्ठा करना, फिर उसको रैशनलाइज करना, बहुत बड़ा फिर महकमा हाँ है। बहुत बड़ा महकमा, फिर उसको पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजना। फिर उसके ये अलावा आप देखिए फील्ड में मसरूफियत भी फ्लड की वजह हाँ से ऐसे नहीं ही है। है, ऐसे ही है। वो तो scenario ये है। सर है कि अभी तक ये पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं गई, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज हो ही इसीलिए रही है, तो ये चला जाएगा। ओके, दैट्स गुड। अब सर है कि इसका इस दफा पेपर कैसे होगा। क्योंकि अब हम 2025 में बैठे हैं। 2025 में बैठे हैं, हाँ। और 2025 में पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे ऐसे मतलब सिलेबस दिए हैं हाँ। जो कि समझ से बाहर थे। न्यू ट्रेंड्स आए हैं। तो इस दफा ऐसे होगा, जहां तक मेरी असेसमेंट हमारा आइडिया है। आइडिया है, हम ये नहीं कह सकते कोई मालूमात है, क्योंकि अभी जो आया ही नहीं है, अभी तो आइडिया चल रहा है ना, मिच्योर ही नहीं हुआ आइडिया। हाँ जी। तो मेरी जाती मतलब जो सोच है, हम्म, या मुझे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, इसमें 2 पेपर होंगे। ओके। अगर 3 ना हुए तो 2 लाजमी होंगे। हम्म, अब वो 2 कौन से होंगे? एक लाज का पेपर होगा, रेवेन्यू लाज का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, और एक जनरल नॉलेज का होगा। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले वो स्क्रीनिंग होता है उसमें से जो लोग पास करेंगे वो फिर आगे। नहीं हो सकता, अगर दोनों एमसीक्यूज पेपर रख दिए जाते हैं, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो रेवेन्यू लॉज हैं, जिसमें रेवेन्यू का एक्ट अपना है, टेनेंसी एक्ट है, उसके अलावा लैंड एक्विजिशन है, क्लोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड है, मतलब ये 4 एक्ट उसके अंदर आते हैं। तो अगर ये इसके ऊपर बेस करेंगे तो 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर बनेगा, 100 नंबर का जीके का पेपर बन जाएगा, 200 नंबर का बनेगा इनका सवालात। और इसमें वैसे आपका एक्सपेक्टेड क्या है कि रीजन वाइज अंदाजन कितनी सीट्स आ रही होंगी? सर क्योंकि डाटा अभी फाइनल नहीं हुआ, हाँ, ये तो है, ये तो अब हमारा अंदाजा है। अंदाजा है कि इतनी आ सकती हैं, इतनी आ सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। जिस ठीक है। तरह सुनने में आ रहा है कि शायद ये 5 से 10 तक हर डिवीजन की सीट्स होंगी। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि 50 सीट्स हैं टोटल। ठीक है। अभी तक का जो डाटा इकट्ठा हुआ है वो ये है कि नायब तहसीलदार की एक्सपेक्टेड 50 सीट्स हैं। ओके। अब अगर 50 सीट्स हैं तो 10 डिवीजन है, वही 5 वाली रेशो बन गई। ठीक है। अब मैक्सिमम 10 होंगी और मिनिमम 5 होंगी, मतलब जो भी है, क्योंकि इसमें बड़े डिवीजन्स के अंदर ज़्यादा सीट्स खाली होती हैं, कंपैरेटिवली छोटे डिवीजन्स के अंदर कम सीट्स खाली होती हैं। तो बट अब आप लोगों को क्या कहते हैं कि तैयारी शुरू कर दें? मैं तो अब ज़रूर कहते हैं, हम हमेशा कहते होते हैं कि तैयारी पे फोकस करें। देखें, अब लाज वाला नथी हो गया है, हम इंग्लिश ऐसे से जान छुड़वा रहे थे, लाज नथी हो गए हैं। ऐसे ही। जैसा कि मैंने पहले भी उस दिन भी अपनी एक वीडियो बनाई थी कि जो सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं वो रुकी ही इसीलिए पड़ी हैं कि उसके सिलेबस के ऊपर कंसेंसस नहीं था, वो सिलेबस इसका मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मॉडिफिकेशन सिलेबस के अंदर वो सीआरपीसी और पीपीसी डाल रहे हैं। चले इस बहाने वो एकेडमिक मार्क्स तो खत्म हो गया ना, और जो लोगों का पिछले 2 साल से ज्यादा इशू बना हुआ था, अल्लाह करे वो भी खत्म हो जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन को वो हमारे सराकी ज़बान में कहते हैं कट्टा कट्टी निकाल देना चाहिए। हाँ, वैसे उस पे क्या अपडेट्स मुतवक्की हैं? वो इस दिन किसी दिन बात करेंगे उसमें। ओके, यानी आप कहते हैं कोई अहम मौजू और उस पे अलग से हम बात करेंगे। जी, वो है भी बहुत अहम मौजू। ओके। अच्छा जी, अब आप में से वो लोग जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि तहसीलदार की जॉब्स जल्दी आएंगी, तो हम भी यही सोच रहे हैं और सुन भी रहे हैं। नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार की, सॉरी,
तहसीलदार की सीट्स के हवाले से हमें कोई मालूमात नहीं मिल सकी कि आ रही हैं या नहीं, और अगर अब आती भी हैं तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये तो पहले एज वाले पर प्रोसेस प्रैक्टिस, कर रहे हैं ना हाँ, अभी तो। एज पर प्रैक्टिस पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले वाले ऐड को कोरिजेंडम करके उन्हीं में से लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर देना है। तो आप में से वो लोग ये सोच रहे हैं कि तहसीलदार की नई सीट्स आए तो वो भी नहीं आनी चाहिए, वो अगले साल आए बेशक, लेकिन नायब तहसीलदार की सीट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सपेक्टेड हैं। उसके ऊपर महकमे में काम जारी है ज़ोर शोर से। और सिलेबस भी हमने मुतवक्के बताया है आपको कि इसमें 2 पेपर्स हो सकते हैं। एक पेपर होगा रेवेन्यू लॉज का, दूसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज का। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने आप को इन लाइन करें, अपनी तैयारी पे फोकस करें, बेहतर तरीके से तैयारी करें, टारगेट ओरिएंटेड तैयारी करें और राइट डायरेक्शन में तैयारी करें। और मेरे ख़्याल में अगर कोई बंदा एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करता है तो मेरे ख़्याल में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता सर है। आपका ट्रैक ठीक है, आपकी स्पीड स्लो भी है हम्म, तो चल जाएगा। चल जाएगी। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, स्पीड आपकी भले 100 की बजाय 120 है, हम्म, उसका फिर एट द एंड आपको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा नहीं होगा। तो इस पे आप कुछ और पूछना चाहते हैं, बस सर, कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस सर दुआ है कि आप लोग सीरियस होकर तैयारी करें हम्म, और ये जॉब्स जल्द से जल्द आएँ ताकि आपकी जो तैयारी होगी वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। चलिए बहुत